हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान। इससे पहले जो कि हमने और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के, तो आपने अभी तक वो नहीं देखे तो आप जाकर वो देख सकते हैं। उन सब का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी वो लेसन प्लान चेक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है 7th क्लास के लिए, और जो हमारा टॉपिक है वो है 3 क्वेश्चन, जो कि 7th क्लास का एक लेसन है जो हम स्टूडेंट को करवाएंगे। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है, तो पहले आपको लिखना है नेम। यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिखेंगे। उसके बाद क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद रोल नंबर, यहाँ पर आप अपना खुद का रोल नंबर लिखेंगे, आपका जो भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है। उसके बाद सब्जेक्ट, ये कौन से सब्जेक्ट के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो हम वो लिख देंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं उसके लिए आप ये इन्फॉर्मेशन सेम ही लिखेंगे, बस आप यहाँ पर आपको जो आपका सब्जेक्ट है वो लिख देना है। फिर नेक्स्ट आता है टॉपिक कि हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं, तो हमारा टॉपिक है 3 क्वेश्चंस। उसके बाद आती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो हमें लिखने थे 35 मिनट अगर हम डिस्कशन लेसन प्लान बना रहे हैं, और अगर हम माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 to 20 मिनट। अगर आपको नहीं पता है कि माइक्रो टीचिंग स्किल क्या होती है और उनके ऊपर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, तो उन सब जो क्या वीडियोस का लिंक जो कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं माइक्रो टीचिंग स्किल क्या होती हैं और उनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उनके लिए लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट कि हम कौन सी डेट को लेसन प्लान बना रहे हैं। अब नेक्स्ट हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है जनरल मटेरियल, जिसमें हमें लिखने होते हैं चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड, ये आपको सेम ही लिखने हैं। उसके बाद हमें लिखने हैं स्पेसिफिक मटेरियल। स्पेसिफिक मटेरियल जो आप अलग से प्रिपेयर करके लेकर जाएंगे। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, आप एक चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, पीपीटी का यूज़ करते हैं, तो ये सब क्या होंगे, आपके स्पेसिफिक मटेरियल होंगे जो आपने अलग से स्पेशल तैयार किए हैं। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी हमारे 2 तरह के होते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है कि एक टीचर स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, एक टीचर का एम क्या है, वो सब्जेक्ट पढ़ाने का या फिर वो टॉपिक पढ़ाने का। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है जनरल ऑब्जेक्टिव। जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने का आपका क्या ऑब्जेक्टिव है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है टू इनेबल स्टूडेंट स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। थर्ड है रीड लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। एंड थर्ड है डेवलप वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। इस तरह से आपको जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। मिनिमम आपको 3 ऑब्जेक्टिव लिखने हैं और मैक्सिमम जो कि आप 7 से 8 लिख सकते हैं। फिर आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो आपका जो भी टॉपिक है आप उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है 3 क्वेश्चन, जो कि 7th क्लास का एक लेसन है। तो ये सब लेसन पढ़ाने का आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं इस लेसन से, वो होंगे आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जैसे कि फर्स्ट है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, 3 क्वेश्चंस। सेकंड है टू ऐड न्यू वर्ड्स इन वोकेबलरी। थर्ड है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द लेसन। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। यही है, आपको मिनिमम 3 लिखने हैं और मैक्सिमम आप 7 से 8 लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट आते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। कोई भी टॉपिक जो कि आप स्टूडेंट को करवा रहे हैं तो उससे पहले आपको स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है, जिससे टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को उस टॉपिक से रिलेटेड पहले से कितनी नॉलेज है, और उसी की बेस के ऊपर जो कि टीचर अपना आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करता है। तो प्रीवियस नॉलेज आप कैसे टेस्ट करेंगे, उसके लिए आपको जो कि 2 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम की हेडिंग होगी पीपल टीचर एक्टिविटी, सेकंड कॉलम की हेडिंग होगी स्टूडेंट एक्टिविटी। अब पीपल टीचर एक्टिविटी वाले कॉलम के अंदर आप स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो आप लिख देंगे, और स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम के अंदर स्टूडेंट उन क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं, क्या रिस्पॉन्स देते हैं वो लिख देंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री, और स्टूडेंट आंसर करते हैं इंडिया। सेकंड है हु इज़ द किंग ऑफ आवर कंट्री,
और स्टूडेंट इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, मतलब उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है डू यू नो एनी स्टोरी रिलेटेड टू किंग, और बच्चे इसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, मतलब उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अब टीचर को पता चल जाएगा कि उसे कितना स्टूडेंट को पता है और कितना उनको नहीं पता है। तो ये क्वेश्चंस जो कि हैं आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखने हैं, आप ऐसे नहीं कुछ भी क्वेश्चन लिख देंगे, तो आपको क्वेश्चन इस तरह से लिखने कि वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हों। फिर आते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब जो क्या है उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के बाद जो टीचर है वो टॉपिक की अनाउंसमेंट करेगा कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो टीचर कहता है कि स्टूडेंट्स टुडे वी रीड अ स्टोरी अबाउट अ किंग नेम्ड 3 क्वेश्चंस। अब आती है प्रेजेंटेशन। अब जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो लेसन प्लान जब बनाते हैं तो जब आप टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर उसको लिखने के लिए आपको पहले जो क्या है एक फॉर्मेट तैयार करना होगा, जिसमें जो कि आप 4 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम की आपकी हेडिंग होगी मेन पॉइंट्स, सेकंड कॉलम की हेडिंग होगी पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड कॉलम की हेडिंग होगी स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ कॉलम की हेडिंग होगी ब्लैक बोर्ड वर्क। मेन पॉइंट्स जो हमारे हैं उसमें हम अपने टॉपिक से रिलेटेड मेन पॉइंट्स लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट आता है मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग का क्या मीनिंग होता है कि यहाँ पे जो आपका लेसन है आप उसका जो फर्स्ट पैसेज है वो रीड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पीपल टीचर की क्या एक्टिविटी होगी, यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर टीचर की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। जैसे कि टीचर जो क्या है लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहा है, टीचर कोई मॉडल का यूज़ कर रहा है, पीपीटी का यूज़ कर रहा है, या फिर टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सब क्या होंगी पीपल टीचर एक्टिविटी होंगी, वो हमें लिखनी है। फिर आते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी। स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर हमें लिखना है कि क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ लिसन केयरफुली, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं और जो क्या स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचर से, या फिर स्टूडेंट टीचर के किसी क्वेश्चन का रिस्पॉन्स जो भी दे रहे हैं वो आप इस कॉलम के अंदर लिख देंगे। फिर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पर जो कि आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी लिखेंगे वो इस कॉलम के अंदर लिख देंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए जो कि आप ब्लैक कलर के चार्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिसकी मॉडल रीडिंग के अंदर जो क्या है टीचर पैसेज रीड करता है विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, पॉजेज, स्ट्रेस एंड एक्सेंट। और यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली। और ब्लैक बोर्ड वर्क के अंदर हम जो क्या अपने जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी लेसन का नाम है वो हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। फिर आती है एक्सप्लेनेशन। अब आपने पैसेज को रीड किया है, अब आप एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट को अपने वर्ड्स के अंदर, जिससे जो क्या स्टूडेंट को समझ में आएगी इस पैसेज का मीनिंग क्या है, इस पैसेज में कौन सी जो स्टोरी है वो डिस्कस की गई है। और यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी, लिसन केयरफुली, बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और वीडियो से कोई हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में इस चैनल के ऊपर जो कि आपको बीएड से रिलेटेड सारा मटेरियल मिल जाएगा तो वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 7th क्लास से 6th क्लास के, 8th क्लास के, 9th और 10th क्लास के लेसन प्लान मिल जाएंगे। इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट के, साइंस के, मैथ के और प्रैक्टिकल से रिलेटेड मटेरियल भी मिल जाएगा। तो वो सब आप जो क्या है चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको हर क्लास के लिए अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे आपको जो क्या है देखने में थोड़ा इजी होगा। अब नेक्स्ट आती है इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग क्या होता है, यहाँ पे जो टीचर है वो स्टूडेंट को कहता है टू रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आप किसी स्टूडेंट को बोल सकते हैं पैसेज रीड करने के लिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है, रीड लाउडली, कि जो स्टूडेंट है पैसेज को लाउडली रीड करेगा। फिर आती है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। अब जो क्या आपको पता है कि लेसन के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो स्टूडेंट उनको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। अब जो क्या टीचर ऐसे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट को करना बताएगा। तो आप भी जब लेसन प्लान बनाए तो आपको भी इस तरह से ही करना है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं वो लिख रहे हैं। फर्स्ट है काउंसिल, सेकंड है हर्मिट, थर्ड है सोल्जर्स, फोर्थ वाइडली, फिफ्थ डिगिंग, सिक्स्थ है स्ट्रेचिंग। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू प्रोनाउंस। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी हम ये सारे वर्ड्स जो क्या है वो लिख देंगे।
फिर आती है एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इसका मीनिंग क्या होगा कि आपकी लेसन के अंदर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आप उनका मीनिंग स्टूडेंट को बताएंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वर्ड है काउंसिल, तो काउंसिल क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी? राइट डाउन इन देयर नोटबुक। स्टूडेंट इसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख रहे हैं और आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो क्या है वो वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग लिख देंगे, जिससे जो क्या स्टूडेंट उसको अपने नोटबुक के अंदर लिख सकें। साथ में आप उनको एक्सप्लेन भी करेंगे इन वर्ड्स का मीनिंग, जिससे स्टूडेंट को वो अच्छे से समझ में आ जाए। फिर सेकेंड है काउंसलर, थर्ड है हर्मिट। तो आप इन सब का मीनिंग बता देंगे स्टूडेंट को क्या होता है। फिर आती है एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे जो आपने पैसेज पढ़ा है, जो लेसन पढ़ा है, अब आप उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं कुछ इजी वर्ड्स के अंदर, जिससे जो क्या स्टूडेंट को वो स्टोरी जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे। ये जो क्या है हमारा जो कंप्लीट लेसन है वो सारा तो यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हमारे पास जो स्पेस है वो क्या होता है? लिमिटेड होता है। तो हम जो क्या टॉपिक से रिलेटेड कुछ मेन लाइन्स यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप इस तरह से अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ लाइन्स यहाँ पर लिख देंगे और उनको जो क्या स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि आपने ये टॉपिक स्टूडेंट को करवाया है और उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप जो भी टॉपिक करवा रहे हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिकल होगी तो एग्जामिनर जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने ये जो है लेसन करवाया है इसकी क्या स्टोरी थी। तो आपको इस तरह से कुछ लाइंस ज़रूर लिखनी है। अब लास्ट में आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। यहाँ पर जो क्या टीचर स्टूडेंट को बताता है कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है और उसके अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट्स थे। फिर आती है रिकैप्चुलेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो क्या आप ये लेसन प्लान बीएड के अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। अब रिकैप्चुलेशन का क्या मीनिंग होता है कि टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद अब टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन करेगा, जिससे अब टीचर यहाँ पे देखना है कि स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं आया है। यहाँ पर वो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स देखेगा कि वो सही आंसर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आप भी कुछ क्वेश्चन लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आता है होमवर्क। अब आप स्टूडेंट को होमवर्क दे देंगे। यहाँ पर आप उनको फिर से स्टोरी रीड करने के लिए दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें कोई क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। लेसन प्लान बनाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, पर जब हम खुद से बनाते हैं तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम जो क्या वो लग जाता है। जब आपको इस तरह से लेसन प्लान मिल जाते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो क्या है वो सेव हो जाता है। तो आप इस तरह से सारे लेसन प्लान देख सकते हैं, आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर